Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some more topics of transport like blood disorders and blood group system. What are blood disorders? There are various types of blood disorders, including bleeding disorder, leukemia, and thalassemia. We will discuss leukemia and thalassemia here. What is leukemia? जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं. कैंसर के बारे में आपको आइडिया होगा, जहाँ पे एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है उसको हम कैंसर कहते हैं. तो ब्लड कैंसर के अंदर ऑब्वियसली ब्लड सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी, लाइक प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स. इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड कैंसर कॉज हो जाती है. And the basic reason of this blood cancer is due to mutation in bone marrow or lymph tissue cell. एक जीन है जो कि बोन मेरो के अंदर फंक्शनल है या लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर ये फंक्शनल है. तो उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है. उसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है उसमें चेंज आने की वजह से यहाँ पे ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन करना शुरू कर देता है, जिसमें इमेच्योर सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. अब इसका जो आपने सुना होगा कि ये जो है ब्लड कैंसर ला इलाज है, तो वी हैव ओनली ऑप्शन दैट पेशेंट्स नीड टू चेंज ब्लड रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड. यही किया जाता है कि जस्ट ब्लड को बार बार चेंज किया जाता है थ्रू आउट लाइफ, ये फिर रिपीट करना पड़ता है. उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. एक और ऑप्शन है जो कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जाती है. बोन मेरो की ऑपरेशन करवा के वहाँ से पूरा का पूरा जो है बोन मेरो को रिप्लेस किया जाता है, बट विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर. एंड अनदर ब्लड डिसऑर्डर इज़ थैलेसीमिया, जहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है. नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ हीमोग्लोबिन नहीं बनता, बल्कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का एक हीमोग्लोबिन बनता है. हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है विच इज़ नॉन फंक्शनल. दिस इज़ अगेन ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बनाने का जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से ये हीमोग्लोबिन नॉन फंक्शनल बन जाएगा. एज ए रिजल्ट पेशेंट्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपरली. हर टिश्यू तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में और बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मेलिटीज़ आने शुरू हो जाते हैं. एंड देन ऑप्शन क्या है यहाँ पे ट्रीटमेंट का? रेगुलर ब्लड रिप्लेसमेंट. बार बार ब्लड की रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं है. अगेन वी हैव ऑप्शन दैट बोन मेरो ट्रांसप्लांट, लेकिन इससे भी 100% जो है वो बंदा क्योर नहीं होता. व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप सिस्टम? ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमन के अंदर आपने सुना होगा कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हम कहते हैं, कि जिसमें ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो कार्ल लेंस्टर नाम का एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था जिसने इस ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया है इन 1900. उसके बाद उसको ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर हिज वर्क. इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो है एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन मौजूद था जिसको इसने ए का नाम दिया, एंड एक और स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन था जिसको इसने बी का नाम दिया. ही ऑब्ज़र्व दैट कि कुछ इंडिविजुअल्स के का जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर ये एंटीजन ए मौजूद था, जिनको इसने ब्लड ग्रुप ए का नाम दिया. एंड अनदर एंटीजन बी
कुछ इंडिविजुअल्स के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन बी मौजूद था, उस बेसिस पे इसने इसको बी का नाम दिया। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी थे जिनके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों मौजूद थे। अब उनका नाम उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप कहा। और फिर कुछ इंडिविजुअल्स के जो रेड ब्लड सेल्स है उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं था, उनको इसने ओ ग्रुप का नाम दिया। अब उसके बाद उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनके सीरम के अंदर जिन इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप ए था उनके सीरम के अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद थे, जिनको इसने एंटी बी का नाम दिया। और बी ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स थे उनके सीरम में एंटी ए एंटीबॉडीज मौजूद थे, जो कि एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज थे, उसको इसने एंटी ए से रिप्रेजेंट किया। और ए बी के जो इंडिविजुअल्स थे उनके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं था। और उसके बाद जो ओ ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स थे उनके सीरम में उसने देखा कि एंटीजन ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज थे जिनको एंटी ए कहा, और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज मौजूद थे जिसको इसने एंटी बी का नाम दिया। And then we have blood transfusion. What is blood transfusion? It is the process of transferring blood or blood-based product from one person into the circulatory system of another person. एक बंदे से ब्लड या ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स उठा के किसी दूसरे बंदे के सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर डालते हैं, दैट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? जस्ट फॉर लाइफ सेविंग। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि जहाँ पे मैसिव ब्लड लॉस होता है किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी सर्जरी की वजह से, तो उन केसेस में ये इमरजेंसी बेसिस पे एक बंदे से ब्लड उठा के, जिसको हम डोनर कहते हैं, उससे उठा के एक बंदे के अंदर या उस पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिसको हम रिसिपिएंट कहते हैं। जो ब्लड रिसीव करता है उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ केसेस में हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जस्ट लाइक एनीमिया का, अगर कोई पेशेंट हो, हीमोफीलिया का हो, थैलेसीमिया का या सिकल सेल एनीमिया का। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन चेक किया जाता है। एग्लूटिनेशन है क्या चीज़? कि क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। क्लम्पिंग ऑफ सेल्स में सेल्स की क्लम्पिंग ये जो ब्लड सेल्स हैं उनकी क्लम्पिंग बननी शुरू हो जाती है कि जब आप डोनर से ब्लड ट्रांसफ़र करके रिसिपिएंट के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन के होने के चांसेस होते हैं। तो इस एग्लूटिनेशन से अवॉइड करने के लिए, अब जब एग्लूटिनेशन होगी तो क्या होगा कि उस बंदे का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, सर्कुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इससे बचने के लिए पहले क्या करते हैं कि क्रॉस मैच किया जाता है। डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड है वो एक दूसरे के लिए उनकी कंपेटेबिलिटी चेक की जाती है कि आया इस इंडिविजुअल का ब्लड इसके अंदर फिट आ सकता है। एग्लूटिनेशन को अवॉइड करने के लिए या एग्लूटिनेशन चेक करने के लिए पहले ये कंफर्म की जाती है। एग्लूटिनेशन क्यों होती है? क्योंकि जो रिसिपिएंट का ब्लड होता है उसके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डोनर के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर डोनर के एंटीबॉडीज जो है वो रिसिपिएंट के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में ये सेल्स, जो ब्लड सेल्स हैं, वो क्लम्प्स बनाने शुरू हो जाते हैं। जब ये क्लम्प्स बनाएंगे तो ये आर्टरीज में से ब्लड पास नहीं होगी और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे पहले ये चेक की जाती है, ये कंफर्म की जाती है कि एग्लूटिनेशन का मसला तो नहीं होगा। अब आपने ये सुना होगा कि ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, जो कि चारों के चारों किस्म के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके इंडिविजुअल्स को ये ब्लड अपना दे सकते हैं। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो चार के चार किस्म के इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप है उनसे ये रिसीव कर सकता है। व्हाट इज़ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम? उसके बाद 1930s में कार्ल लैंडस्टेनर ने अगेन एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया, जिसको इसने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दिया।
अकॉर्डिंग टू हिम के वो ये कहता है कि एक और फैक्टर है जिसको RH फैक्टर कहा जाता है, कि ब्लड ग्रुप्स को फिर अगेन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस RH फैक्टर. दिस RH फैक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसिस मोंकी, इसलिए इसको RH कहते हैं. RH का मतलब है रिसेस मोंकी. तो रिसेस मोंकी के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये फैक्टर मिला था सबसे पहले, तो उस बेसिस पे जो है इसको क्लासिफाई किया गया है. तो आपने वैसे भी जनरली सुना होगा ना कि O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, A पॉजिटिव है. तो इसका ये मतलब हुआ कि A पॉजिटिव के अंदर RH फैक्टर मौजूद होता है. ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेस पे उसका ब्लड ग्रुप A है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि RH फैक्टर भी मौजूद है उसके साथ साथ. तो RH नेगेटिव का मतलब है, A नेगेटिव का मतलब है कि उस इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्रुप A है, लेकिन RH जो है वो RH रिसेस मोंकी का जो फैक्टर है या RH फैक्टर इज एब्सेंट. तो उस बेस पे हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम. उससे पहले देखें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देखें. दिस इज क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. These are the recipients, these are blood donors. ठीक है, ये ब्लड डोनर्स हैं और ये रिसिपिएंट्स हैं. ए अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ए को, बी को नहीं कर सकता, क्योंकि बी के सीरम में अभी हमने स्टडी किया कि ए के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है. तो इसलिए जो है ये ए बी को ब्लड अपना नहीं दे सकता. ए जो है ए बी को दे सकता है. क्यों? क्योंकि इस ए बी जो है ये डोनर है आपके पास एंड दिस इज ए बी रिसिपिएंट. ए ओ को नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि ओ का जो सीरम है, ओ इंडिविजुअल का जो सीरम है, उसके ब्लड में उसके सीरम में क्या है कि ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं. तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है तो ये नहीं दे सकता. एंड बी डोनेट नहीं कर सकता है ए को, क्योंकि ए के सीरम में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं. हियर यू कैन सी दैट बी ओ को नहीं दे सकता, क्योंकि ओ के सीरम के अंदर अगेन एंटीबॉडीज ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं. अब ए बी ए को नहीं दे सकता, क्योंकि ए के सीरम के अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं. ये बी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि बी के सीरम के अंदर ए के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं. और फिर ए बी ओ को भी नहीं दे सकता, क्योंकि ओ के सीरम के अंदर ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज मौजूद है और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज मौजूद हैं. तो ये फिर नहीं दे सकता. जबकि ओ आप देख रहे हैं कि दिस इज यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है. एंड दिस ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट, जो कि चारों के चारों ब्लड ग्रुप्स को ये दे सकता है. जहाँ पे टिक लगा हुआ है देखें, ये सबको दे सकता है. RH positive blood group can transfuse to RH positive recipient. RH पॉजिटिव का जो बंदा है वो हमेशा RH पॉजिटिव रिसिपिएंट को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि RH पॉजिटिव उसके अंदर भी RH फैक्टर मौजूद है. और फिर दूसरा जो है RH जो रिसिपिएंट है RH पॉजिटिव का, उसके अंदर भी RH फैक्टर मौजूद है. तो वो एक दूसरे के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप. RH नेगेटिव के पास भी RH फैक्टर नहीं है. RH पॉजिटिव दूसरा जो रिसिपिएंट RH है उस RH नेगेटिव जो है उसके अंदर भी RH फैक्टर मौजूद नहीं है. तो वो दोनों सिमिलर है, वो एक दूसरे को जो है अपना ब्लड दे सकते हैं, वो कोई एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं करेंगे. तो इसीलिए हमेशा ए नेगेटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को. तो पॉजिटिव्स हमेशा पॉजिटिव्स को दे सकते हैं, नेगेटिव्स हमेशा नेगेटिव्स को दे सकते हैं. लेकिन अगर के RH पॉजिटिव डोनर अगर RH नेगेटिव को देगा तो क्या होगा कि उस केस में RH पॉजिटिव
ब्लड अगर डोनर के पास है और वो RH नेगेटिव को अपना ब्लड दे रहा है, तो RH पॉजिटिव जो डोनर है उसके अंदर, दैट मीन्स कि उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है, जबकि जो रिसिपिएंट है जिसके पास RH नेगेटिव है, वो रिसिपिएंट क्या करेगा, उस RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, एंटी RH एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि अगेन एग्लूटिनेशन होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि RH पॉजिटिव का जो भी इंडिविजुअल डोनर है वो RH नेगेटिव को अपना ब्लड नहीं दे सकता। मीन्स के ए पॉजिटिव जो है वो ए नेगेटिव रिसिपिएंट को अपना ब्लड नहीं दे सकता। अब इसका रिवर्स चेक करें कि अगर RH नेगेटिव डोनर है और RH पॉजिटिव रिसिपिएंट है, तो वो क्या ब्लड दे सकता है? जी वो दे सकता है। किस तरह से कि RH नेगेटिव के पास कोई RH फैक्टर नहीं है कि रिसिपिएंट का जो RH पॉजिटिव है वो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, उसके पास RH फैक्टर है ही नहीं, बल्कि रिसिपिएंट के पास RH फैक्टर मौजूद है। तो ये उस टाइम दे सकता है कि अगर डोनर का जो प्रीवियस लाइफ है उसमें किसी RH फैक्टर के साथ उसका वास्ता नहीं पड़ा हो तो तब दे सकता है। अगर कहीं पे भी उसका वास्ता अगर पड़ा हो, उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर कहीं पे भी मौजूद है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि वो RH फैक्टर के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।